आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। ठीक है, जब तक कि वो आते हैं लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके एंड शुरू से शुरू करते हैं ताकि और मजा आए। जो भी लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं, जो भी पुराने ज्वाइन किए थे, उनको भी फिर से एक बार क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगा। आपकी आवाज, हमारी आवाज वो क्लियर आएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीडी न्यूज पर और हमारे इंस्टा फैम। एंड सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत है ऑल द जामवालियंस दैट इज वाचिंग एंड शोइंग सो मच लव, कमेंट कर रहे हैं अपना प्यार आप सभी लोगों पर। और ये हमारा सेकेंड एपिसोड है इन हेल्दी वेल्दी जामवालियन। और हम लोग विद्युत जामवाल के बहुत बड़े फैन है। आपके टी शर्ट उस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि आप दोनों के पास, इनफैक्ट तीनों के पास विद्युत जामवाल की टी शर्ट है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। एंड सबसे पहले मैं अभिषेक पटनायक जी को बोलूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि जो भी टीडी न्यूज के व्यूवर्स हैं या हमारे इंस्टा लाइव के व्यूवर्स हैं वो आपके बारे में और अच्छे से जान पाए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक्चुअली स्पेशल भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक कंपनी में सीनियर सेल्स ऑफिसर के हिसाब से काम करता हूँ, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड में। और मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी साली, मेरे भाई, मेरी मदर इन लॉ और मेरी छोटी सी बेटी, हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तो ऐसा है कि बाकी का मैं आपको आगे ही बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज धनराज जी कि आप अपने बारे में थोड़ा, धनंजय जी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम धनंजय श्रीधर तरके है। मैं बिलोंग करता हूँ जालना सिटी, महाराष्ट्र से। और मैं इंडिया पोस्ट में वर्किंग करता हूँ। इंडिया पोस्ट में मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें ये मौका दिया लाइव आने का। बाकी बातें आगे होती रहेगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस सेशन फॉर द सेकंड एपिसोड। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल विथ मी टुडे। सो नेक्स्ट इज अरुण राणा जी, आप अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। आई एम अरुण राणा, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, आई एम बिलोंग टू यूपी, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं अगर आपको ज्वाइन किया, मैंने कमांडो मूवी देखी थी। मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था मुझे कि एक कमांडो मूवी देखो। मैंने उन कमांडो मूवी देखी तो मैं वहां से इंस्पायर हुआ। मैं सर से देखी, वहां पर सर ने नए नए तरीके करे थे जो कि हम नहीं देख पाते हैं। इन बॉलीवुड में रेयरली हमें स्टंट देखने को मिलते हैं, बट हॉलीवुड में हम इस चीजों को देखते हैं ज्यादातर। तो मैंने देखा वो सर हैंड स्टैंड कर रहे थे, हैंड स्टैंड कर रहे थे। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, अरुण राणा जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप नेटवर्क सही कर दीजिए। अगला सवाल आप दोनों से है कि आप लोग जिसके सबसे बड़े फैन है, जिसका टी शर्ट आप तीनों ने पहना है, वो टी शर्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि बहुत कम लोगों को ये टी शर्ट मिल पाता है। दिस इज स्पेशली फ्रॉम विद्युत जामवाल, तो उसके लिए बहुत बहुत तारीफ आपकी तीनों की। एंड आप जिसके फॉलोअर हैं विद्युत जामवाल ने बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में, माइंड कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ बात करते हुए और उनकी डेली चीजों में दिखता है। तो आपके लाइफ में ये कब स्टार्ट हुआ? एज इन आपकी लाइफ में फिटनेस, हेल्थ, बॉडी कॉन्शियसनेस ये सब कब आए? तो उसके बारे में, इस जर्नी को स्टार्ट कैसे किया आप लोगों ने, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अभिषेक पटनायक जी आप शुरू करें। जी जी, थैंक यू। मैंने एक्चुअली शुरू किया 2018 से, जब मैं 102 केजी का था। तब से मैंने शुरू किया कि जिम जाना जरूरी है, मोटापे भी कम करना जरूरी है। उस टाइम बहुत लोगों ने बुली भी किया, यार ये मोटा है कैसे कर पाएगा, नहीं होगा इससे, बहुत लोगों ने बोला। लेकिन धीरे धीरे मैंने वो चीज को ना पॉजिटिवली लिया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे इनको दिखाना है कि यार ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऐसा कुछ मतलब नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं कि नहीं हो सकता है।
तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना वर्कआउट को फिर धीरे धीरे मैंने अपना डाइट भी उस हिसाब से चेंज किया। और हाँ, मेन चीज एक है कि डाइट का जो है ना सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है मेरे वाइफ को, क्योंकि उसी ने ही मैंने जिस हिसाब से बोला मैंने जिस हिसाब से मुझे वही डाइट दिया, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस में और भी मुझे हेल्पफुल हुआ है। तो तब अब जब मेरा वेट लॉस हो चुका तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। मैंने बोला कि यार बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा है कि बोलता है यार तूने फैट बर्नर्स वगैरह खाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल वे में भी हो सकता है। पहले ना साइंस को समझो कि यार हम लोगों को ना पहले कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, जितना आप कंज्यूम करते हो ना उससे कम कंज्यूम करो। ये नहीं कि आप डे 1 से कार्ब्स छोड़ दो, फैट बर्नर खा लो, लाइट वेट अप उठाओ, अब स्टमक में वो जो बेल्ट वगैरह लगाते हैं वो सब कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है कि कुछ नहीं, उसका एक प्रोसेस है। आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, अब अपना जो खाने का जो मतलब आपका क्या कंज्यूम करते हो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे, आप उस हिसाब से एक्सरसाइज भी करोगे, आपका रेस्ट भी जरूरी है। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं। उसके बाद आपका सेकेंडरी पार्ट आता है आपका सप्लीमेंट्स। ऐसा नहीं कि जब आप डे 1 से जा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स चाहिए, ऐसा नहीं है। एक टाइम होता है कि जब बॉडी को भी चाहिए होता है कि यार हम लोग को अभी प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन दो तरीके के होते हैं बेसिकली, आइसोप्रोटीन और कॉन्सेंट्रेटेड। आइसोलेट वे अगर आप वेट लॉस पे हो तो आप आइसोलेट वे खा सकते हो। तो BCAA का काम क्या होता है? इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक होता है। जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो तब उसी टाइम में आप एक सिप मारते हो, वर्कआउट करते हो। वो बेसिकली ना उसमें 3 तरीके के एमिनो एसिड्स होते हैं, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, जो आपको ना मेंटल फोकस देता है और आपके ब्लड शुगर को ना कंट्रोल करके रखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्कआउट। तो लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा कि मैं डिसिप्लिन, डाइट और डेडिकेशन, ये तीनों चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना आप फिटनेस जर्नी को ना आगे नहीं जा पाओगे। ठीक, थैंक यू। That was very much inspiring journey कि आप 106 kg से आज इतने फिट हो गए एंड डाइट की बहुत इम्पोर्टेंस आपने बताई अपने लाइफ में एंड कुछ करने की इम्पोर्टेंस बताई। So that's very inspiring and now धनंजय जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि इस जर्नी का आपने स्टार्ट कैसे किया अपने लाइफ। मेरा जो था वो अभिषेक भाई से पूरा उल्टा था। 45 kg था। एक्चुअली सेम ही था देखा जाए तो। हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में था। उनका जॉब रिवर्स था। तो गेन तो करना था। Are you getting? Yes, you are audible. तो शुरू तो करना था। फोर्स मूवी में विद्युत सर को देखा एज अ विलन, स्टंट करते देखा यार, हम भी करना चाहिए यार। तब बिलीव हुआ कि कोई इंसान क्या कर सकता है एक्चुअल में। मैं पहले सोचता था सब जो स्टंट करना है वो एक्चुअल में हो सकता है, नहीं हो सकता, बिलीव नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट मूवी आई क्या लास्ट जी आप ईयरफोन हटा दीजिए, उसके कारण ना वॉइस बार-बार इको कर रहा है। जस्ट अ मिनट। ईयरफोन हटा दीजिए अरुण जी। यस हाँ, नाउ यू मे कंटिन्यू। हाँ, जिम जाना तो मुझे पसंद नहीं है। मैं बेसिकली होम वर्कआउट में ही मुझे अच्छा लगता है। तो घर पे ही थोड़ा एक्सरसाइज चालू किया, थोड़ा इस पे फूड इंटेक पे ध्यान दिया, फूड टाइमिंग्स पे। तो थोड़ा गेन होने लगा, फिर बिलीव होने लगा नहीं कर सकते। अभी तो गेन हो रहा है तो हम स्टंट भी कर सकते हैं। जो कुछ सर बताते कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं तो कर सकते हैं। तो बिलीव ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंट। सो होते सबसे मैं वीडियोस नहीं बनाता था। जो कुछ भी सर बताते तो मैं प्रैक्टिस घर पे करता था, लेकिन वीडियोस मैंने स्टार्ट किया
जंगली लास्ट लॉकडाउन में सर ने बहुत सारे सेशंस लिए, डिफरेंट सेशंस, मरमा, किडनी ब्रीदिंग और पुशअप्स, मेनी सेशंस। तो वो सब फॉलो करता था, लेकिन वीडियो ऐसा कभी दिमाग में था ही नहीं, चलो वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो फिर बाकी जामोलियंस को भी देखता था, लगता था यार हम भी करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाना वगैरह चालू किया, रिस्पॉन्स आने लगा। सब आदेश आदेश जामोलियन बॉय, उसको उसका बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। वो भी मेरी तरह बहुत ज्यादा लीन था, उसके वीडियोस देखता था, तो उसी से आप भी बहुत लोग बड़ा ऐसे एक इंस्पिरेशन दूसरे के मिला। साथ कनेक्टेड है। हमने पिछले बार आदेश जी की भी हाँ, इंटरव्यू ली थी। कनेक्टेड है, बस ये विद्युत विद्युत जामवाल, यही एक कारण हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वी आर तो प्राउड। मेरा और अगला और एक बात बताऊंगा। सर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी वो कहाँ कुछ इवेंट में जाते थे, कहाँ जाते थे, तो टॉपिक सीधा, कोई भी टॉपिक चल रहा हो वो चेंज होके सीधा फिटनेस पे आता था। अब वो मेरे साथ भी होता है, मैं कहाँ जाता हूँ तो टॉपिक सीधा चेंज होके विद्युत जामवाल और फिटनेस पे आता है। बहुत प्राउड फील करता हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। और आपकी जर्नी है ही इतनी इंस्पिरेशनल कि आपने घर पे वर्कआउट शुरू किया, जो कि बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जब भी कुछ लोग चाहते हैं कि मैं भी अपने हेल्थ के लिए कुछ करूं, उनको चाहिए होता है कि मेरे को ट्रेनर चाहिए, मेरे को जिम जाना है, या फिर आई वांट समवेयर सम प्लेस यहाँ पे कोई मुझे कुछ सिखा दे वो। बट आपने खुद से वो जर्नी स्टार्ट की घर पे, ना कि कहीं किसी का सहारा लिया स्टार्टिंग में, वो भी। सो दैट इज श्योरली समथिंग टू बी समथिंग अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मतलब तीनों के लिए, ऑल द थ्री ऑफ यू, इज दैट कि बैलेंस की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आप तीनों के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू में गई। सो वहां पे मेरे को बैलेंस का एक बहुत अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन दिखा। बी इट अभिषेक पटनायक सर जी, जो कि अपना फैमिली लाइफ एंड अपने फिटनेस लाइफ प्लस अपना प्रोफेशनल लाइफ, तीनों को बैलेंस करते हुए मुझे नजर आए। या फिर जब हम अरुण राणा जी की बात करेंगे, जिनको बहुत प्यार मिल रहा है कमेंट सेक्शन में, सब लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, जो हम लोग बेहद पढ़ेंगे। तो बहुत सारे जामवालियन फैंस हैं और बहुत सारे प्यार दे रहे हैं। सो अरुण राणा जी की प्रोफाइल के थ्रू मैं गई, तो मेरे को वहां पे लगा कि आपके पास एक बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस है। आप ट्रैक्टर के पास अपने सर से दीवार पे डाल के वहां पे बैलेंस खुद से कर रहे थे, हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड एंड ना जाने कितने तरह के स्टैंड आप कर रहे थे खुद से। So that was very inspiring. तो बैलेंस धन धनंजय सर जी के धनंजय। प्रोफाइल, धनंजय सर की प्रोफाइल के थ्रू भी मैं गई। तो वहां पर भी मेरे को बैलेंस का एक बहुत अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन दिखा। वो एक इंजीनियर है, जहां तक मैंने रिसर्च किया, इज ए मैकेनिकल इंजीनियर। फिर फिटनेस की जर्नी आई, फिर उन्होंने अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, तो दैट वुड हैव नेवर हैपेंड विदाउट अ परफेक्ट बैलेंस। be it the balance of your life, be it the balance of your mind, body. So बैलेंस के बारे में आप लोग तीनों क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभिषेक पटनायक जी से। सो आपकी लाइफ में बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे यूथ को, या कोई भी जो भी ये बंदा जो देख रहा है, उसके अंदर बैलेंस कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, और क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये बैलेंस तो बहुत ही जरूरी है आजकल के लाइफ में। अगर आप बैलेंस लाइफ में आजकल के डेट में मेंटेन नहीं करो ना, तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन, कमेंट में डेडिकेशन और लिखा जा रहा है, लाइफ माय अगर आप रखोगे। इंस्पिरेशन इज अभिषेक पटनायक जी। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, इससे पहले जो सर ने भी सिखाते कि हम फोकस कैसे करना है, ये जो भी है ना, हम लोग सब उन्हीं से ही सीखे हैं। और उन्होंने हम लोग को सिखाया कि कुछ नया, हर टाइम हम लोग कुछ भी करते हैं ना, हम लोग कुछ नया लेके आते हैं। तो उनका जो पंच लाइन है, ब्रेक योर ओन बैरियर्स, तो हम लोग के दिमाग में वही पूरा बैठ गया है। जैसे मैंने अपना जर्नी शुरू किया था ना, तो मैंने एक ठान ली थी कि मैं ट्रांसफॉर्म, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा। तब जाके मैंने एक ग्रुप ज्वाइन करा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्विटर खोला है, जस्ट बिकॉज ऑफ विदु जमल सर मैंने ट्विटर ही खोला है। तो मैंने एक रैंडमली मेरा एक फर्स्ट वीडियो डाला था, तो मैं डंबल्स के ऊपर पुशअप्स मारा था, तो मैंने वो अपलोड मार दिया ट्विटर पे। तो मैंने सोचा कि देखते हैं क्या रिप्लाई आता। तो मैंने अपलोड के जस्ट 15 मिनट्स के बाद सर का रिप्लाई आया कि वेल डन। मेरा फर्स्ट कमेंट था सर से। तो तभी से ना एक
एक अंदर एक स्पार्क आ जाता है कि यार आगे अब करते रहना है, कुछ भी हो कुछ नया करते रहना है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जब ये टी शर्ट पहनते हो ना, जो काम आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, वो आराम से हो जाता है। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि जो जो स्टंट्स मैंने बस मेरे से नहीं होता था, तो मैं जब ये टी शर्ट पहनता ना, वो सिंगल टेक में होता है। तो ये तो ये जो भी है सब ये सर का ही ब्लेसिंग्स ही है आज के डेट में। वाओ। सो नेक्स्ट इज अरुण राणा जी, आप कुछ बताइए बैलेंस में आप कैसे इतने सारे हेड स्टैंड और तरह तरह के हैंड स्टैंड कर लेते हैं। ट्रैक्टर पे आप ऐसा कुछ कर रहे थे, तो अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है या कोई लड़की स्टार्ट करना चाहती है, तो कैसे स्टार्ट करेगी अपने इस जर्नी को जहाँ पे इतना परफेक्ट बैलेंस माइंड बॉडी और एनर्जी का बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैंने ये देखो कहीं से सीखा नहीं है, ये मैंने सर से विद्युत जयमाल सर से मुझे नए नए टिप्स मिलते रहते थे कि वो कभी बैलेंस, कभी दूसरे तरीके से कर, कभी तीसरे से, तो मैंने उनसे सीखा कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कुछ, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार मैं इसमें कर सकता हूँ बैलेंस के लिए। मैम मेरे साथ जो होता है, हर्ष त्यागी जी लिख रहे हैं, अरुण भी बिग फैन। आपके भी सारे फैंस आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। जी कंटिन्यू कंटिन्यू। एक्चुअली इसके लिए पहले आप इस चीज के लिए क्यूरियस हो, क्योंकि अगर आप उस चीज के लिए क्यूरियस नहीं है तो वो फिर चीज आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्यूरियस होना पड़ेगा अगर आपको इसमें कुछ करना है। इसमें नहीं मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो बैलेंस में देखो करना पड़ेगा। और मैं जब शुरू में मेरे मुझे कई बार चोट लगी, मेरे घर वाले बोलते थे कि तू रोज हाथ पैर तोड़वा लेता है, कि किसी दिन सर मत तोड़ो। तो मैं कभी मैं घर वालों से ये बात बोलता कि इसको क्या जिसमें चोट ना लगे, तो ये तो हमारा पार्ट है, इसमें लगती है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं इसे करता रहता हूँ। और बैलेंस के लिए यही बोलूंगा कि आप जो अपना धीरे धीरे जहाँ पर भी हैं आप थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। उसमें आप जब कंटिन्यू करेंगे ना उस चीज को, धीरे धीरे उस चीज को करेंगे। हमारा माइंड जो है मैम, एक्चुअली हमारा माइंड जो है कहता है कि आप नहीं कर पाएंगे, उस चीज से डरते हैं कि अगर कर पाया तो चोट लग जाएगा, क्या होगा इन फ्यूचर, कि यार चलो छोड़ते हैं। बट हमको कंटिन्यू करना है उस चीज के लिए। देखो जब हम आपको जो बॉडी और माइंड दोनों कंबाइंड वर्क करते हैं ना, तो देयर इज नो लिमिट ऑफ व्हाट कैन, सो वी कंटिन्यू दैट वर्क इन कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था ये कि कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट इज धनंराज जी, धनंजय जी। मुझे बहुत माफ कर दीजिएगा, मैं आपका नाम हर वक्त गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। धनंजय। धनंजय जी, तो आपके लाइफ में बैलेंस का क्या रोल है? कब से स्टार्ट किया आपने बैलेंस, एंड व्हाई इज बैलेंस इम्पोर्टेंट? धनंजय जी आप बताइए सवाल का जवाब। सबसे पहले कुछ शुरू करना है तो मैं खुद को एक बोलता हूँ, यू आर नॉट टू ओल्ड, इट इज नॉट टू लेट। ये सबको पहले ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। यू आर नॉट टू ओल्ड, यू आर नॉट टू लेट, यू आर नॉट टू लोड, इट्स नॉट टू लेट। ओके ओके ओके, राइट, ये यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, राइट। अब बैलेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप फिजिकली फिट हो, मेंटली भी उतना ही फिट होना चाहिए। इसके लिए तो सर ने बहुत सारे एक्सरसाइज बोले, और वो करते करते उसमें कुछ एडवांस करने की हम सोचते हैं, हम जमोलियंस। वो तो कुछ नया ही एक आता है उसमें, नेक्स्ट लेवल वो ऑटोमेटिकली आते रहता है, और वो आता है तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। आपके सारे फैंस आपके लिए भी बहुत सारा प्यार दिखा रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो बैलेंस मतलब वो तो होना ही चाहिए। बैलेंस मतलब फिजिकली फिटनेस की साथ साथ ही मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए। फोकस और बैलेंस, ये दोनों अभी तो ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया करने की, और तीनों बैलेंस फ्यूजन करने की। बैलेंस के साथ फिजिकल फिटनेस के साथ बैलेंस के साथ मेंटल फोकस, जो कि एक्सरसाइज, वो तो अभी जल्दी करूंगा।
तो आप लोग, आई एम श्योर आप लोग की भी एक प्रोफेशनल लाइफ होगी, तो उसमें से आप लोग कैसे वक्त निकालते हैं अपने फिटनेस के लिए? एंड जितने भी चैलेंजेस जो होते हैं जो विद्युत जामवाल जी देते हैं, आप एक भी चैलेंज आप लोग मिस नहीं करते हैं, सारे के सारे आपके स्टोरीज उनके स्टोरीज में रहते हैं विद्युत जामवाल जी के। सो वो कैसे कर पाते हैं? और जो भी लोग हैं जैसे मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लाइक कॉलेज होता है एंड जो भी प्रोफेशनल काम करते हैं उनके पास बहुत सारा काम होता है, टाइम नहीं मिलता फिटनेस के लिए या मेडिटेशन के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे टाइम निकाला जाए, कौन सा टाइम बेस्ट होता है, उस टाइम के बारे में कुछ बताया जाए। जो लोग अक्सर ये एक्सक्यूज देते हैं। टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है टाइम मेरे ख्याल से तो सुबह ही। सबसे पहले अभिषेक पटनायक जी, हाँ बताइए, आप कुछ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि आपका जो मूड है ना एकदम फ्रेश रहता है। ठीक है, तो मैं जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, तो 5 बजे तक मैंने अपना सारा काम खत्म करके ना, तो मेरा जिम होता है 6 बजे। तो एक क्या होता है ना कि लोगों के दिमाग में है कि हम लोग अगर जाएंगे खाली पेट जाएंगे तो वो होगा, तो ऐसा नहीं कि आप जब जा रहे हो ना तो पूरा फुल पेट खा के जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं तो वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे धनंजय ने एकदम सही बोला, एक बार आपने जो जिद आपने ठान ली ना कि सर ने जो हम लोग को वर्कआउट देकर हम लोग करना है तो करना है, चाहे जो भी हो, तो उस हिसाब से ना हम लोग आगे आगे करते करते जाते हैं, और धीरे धीरे जो अपने अंदर का जो डर होता है ना वो भी निकल जाता है, और बाद में देखा पता चलता है कि यार हम लोगों ने वर्कआउट कर भी लिया और हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, उसको मैं एक्चुअली वर्ड्स में एलाबोरेट भी नहीं कर पाऊंगा कि जो खुशी मिलती है उस टाइम। तो आपके हिसाब से मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। तो बिल्कुल। धनंजय जी आप कुछ बोल रहे थे, उसके बारे में बताइए, आपके हिसाब से कौन सा वक्त हाँ, बेस्ट होता है? और जब आप लोग बोलते रील हैं बनाते हैं टाइम उनके पास कैसे टाइम निकल जाए, टाइम। हाँ, टाइम आप बोले हो, टाइम कैसे निकल जाओ। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, यही तो ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ, यही यही तो मेन बात है, क्योंकि मेरे बहुत बिल्कुल सारे दोस्त साफ मिलते हैं यार, सटीक टाइम नहीं सिंपल। मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, अरे टाइम मिलता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ कुछ ना कुछ तो, कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी तो बिल्कुल। और तो और मैं भी बिलीव करता हूँ कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। मॉर्निंग ओके, सुबह 6 बजे मैं उठता हूँ, नियर अबाउट हाफ एन आवर, हाफ या 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज प्लस योगा करता हूँ, और उसके बाद मेरा डे चालू होता है, बहुत अच्छी रेगुलर बात है। वर्किंग। हाँ। तो अरुण राणा जी आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैम मैं बताऊं आपको, मॉर्निंग का बेस्ट होता है। मतलब इसके लिए टाइम निकालते हैं मैम, जिस चीज के लिए आपको इच्छा होती है ना, मतलब ये चीज मुझे करनी है, उसके लिए टाइम निकल जाता है। हमारे पास तो वैसे भी ट्रेन लाइक के लिए तो हमें टाइम जरूर निकालना है, तो इसके लिए हम अपना टाइम निकालते हैं, और मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम। मैं मतलब जो मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं कि भाई टाइम नहीं निकल पाता है, वो भी अपना कहते हैं, तो मैं तो इनको यही बोलना चाहूंगा कि भाई टाइम जो है निकालने से निकलता है। नो पेन नो गेन, विदाउट वर्क यू कैन डू। बिल्कुल सही, इसलिए बहुत सही कहा आपने। सो नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज कि आप तीनों को मैं आई एम श्योर कि जो धनंजय सर है वो योगा भी करते हैं, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, एंड अरुण राणा जी को मैंने देखा है बहुत सारा स्ट्रेचिंग करते हुए। तो योगा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि सदगुरु आई एम श्योर कि आप तीनों जानते होंगे, तो वो लोग जी आजकल फेस ऑयल का भी बहुत बड़ा अभियान चल रहा है उनका, तो वहां पे योगा की बहुत इंपॉर्टेंस को वो हाईलाइट करते हैं हमारी लाइफ में। तो आप तीनों योगा करते हैं, सबसे पहले ये बताइए। अभिषेक पटनायक जी आप योगा की वैल्यू के बारे में बताइए, या फिर आप जो फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं ऑन द डेली बेसिस उसके बारे में कुछ संक्षेप में बता सकते हैं, क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं, कितना वक्त देते हैं? देखिए, योगा योगा तो इक्वली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि योगा ना आपका बॉडी को फ्लेक्सिबल कराता है। ऐसे नॉर्मली आप सीधे जाके अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको इंजरीज होने के चांसेस बहुत है। इससे अच्छा है कि आप 15 मिनट्स योगा करो, उससे थोड़ा मेडिटेट भी करो, उसके बाद आप वार्म अप करके फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, जबकि आपको इंजरीज होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इक्वली योगा भी आज के डेट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और प्रॉपर फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो या तो फिर आप योगा कर रहे हो ना, अब आपका ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रीद इन ब्रीद आउट का प्रॉपरली मेंटेन करें। तो ये सबसे मेन चीज रहता है दोनों में। फिर से रिपीट करेंगे योगा में हमारे दर्शक? जी जी
फिर से रिपीट करिए, क्या बोला आपने ब्रीदिंग के बारे में? हाँ, ब्रीदिंग, इक्वल ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन मतलब योगा में भी एज वेल एज आपका वेट लिफ्टिंग में भी, बिकॉज अगर आप ब्रीदिंग में भी कुछ प्रॉब्लम कर देते हो ना, तो उसमें भी ना आपको इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इक्वली योगा भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेट लिफ्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, दोनों दोनों ही इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। ओके। अरुण नाना जी, आपके फ्रेंड्स लिख रहे हैं कि आप योगा के कारण ऋषिकेश तक चले गए थे, तो इतने बड़े फैन हैं आप योगा के। कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है योगा ने आपके लाइफ को, तो उसके बारे में जरूर बताइए दर्शकों को। ऋषिकेश में इसी वजह से गया था। मतलब मुझे नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं इसीलिए ऋषिकेश गया। मैंने राफ्टिंग वगैरह करी थी वहां पर, उसके लिए क्लिप जंपिंग वगैरह करी थी। तो मैं, जो मेरा मेन पर्पस था, मैं उस वहाँ योगा की वजह से गया। मैं यहाँ पर कुछ नया सर्च करूँ योगा के बारे में, इन फ्यूचर मैं भी यहाँ पर योगा का कुछ योगा का कोर्स करूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पर ऋषिकेश में गया था। और योगा के लिए मैम एक्चुअली ये देखो, हमारा प्राचीन काल से स्टार्ट हुआ है। जो हमारे योगा के 8 नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगर देखो हम इन सब फॉलो करते हैं तो अनबिलीवेबल वी कैन फाइंड। बहुत अच्छी बात है, बहुत डीप नॉलेज रखते हैं आप योगा के बारे में। बढ़ती जा रही है हमारे इंडिया में, फिट इंडिया कैंपेन चला, दिल्ली में भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया में योगा की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मैं करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, और ज्यादातर में जो मैं ट्राई करता हूँ मेडिटेशन ट्राई करता हूँ। मेडिटेशन में मॉर्निंग में करता हूँ, और आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल चेंज योर माइंड। श्योरली सर। नाउ धनंजय सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जब हम योगा की बात करते हैं? आप कितने पैशनेट है योगा के लिए, आप कितना दिल से करते हैं योगा? अभी अभिषेक भाई ने बोला योगा फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो योगा से ही आती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बॉडी आप हाथ पैर तोड़वा लोगे, अभी बोला आपने योगा नहीं करोगे तो हाथ पैर तोड़ा लोगे, सही सही पकड़े। बराबर है। अगर योगा नहीं करते हो, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और आप प्रोफाइल चेक करना है तो अंकित ब्रो की कर लीजिए, अंकित जैन, जमवालियन, बिल्कुल, जिनका हमने सबसे पहले एपिसोड में पहले इंट्रो लिया था, तो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है योगा के लिए। हर एक प्रकार की योगा वो करते हैं। योगा तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सदगुरु की बात कर रहे थे, 2014 में मैंने उनका लाइव सेशन अटेंड किया था जब मैं कोयम्बतूर में था। वाओ। एक बात बोलना चाहूंगा। वाओ। तो वो एक्चुअली वो टाइम पे कोइंसिडेंटली वो आश्रम में ही थे जब मैंने विजिट किया था ईशा योगा सेंटर। इट वाज अमेजिंग। Yeah, it's a dream place to visit, and meeting Sadhguru is seriously a dream come true. So lucky you. तो आपने मेडिटेशन की बात की, एंड मेडिटेशन इज समथिंग जो मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड मेडिटेशन 2 years back. So meditation has really changed my life, myself, and I can see a difference जब days then when I do meditation and days when I don't do meditation. So meditation का क्या वैल्यू है? Do you all do meditation on a daily basis? उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जरा बताइए। और क्या जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि जेन्युइनली लोगों के पास ऐसा लगता है कि वो बहुत बिजी है एंड शेड्यूल नहीं कर पाते मेडिटेशन को अपने लाइफ में, सो उसके बारे में कुछ बताइए कि 5 minutes मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे कर सकता है कोई भी आदमी। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी धनंजय जी, आप कुछ बताएं मेडिटेशन के बारे में, क्योंकि आपने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है आज के कॉन्वर्सेशन में। मेडिटेशन मतलब आप एक गहरी निद्रा में जाओ, वो इतना आसान नहीं है। मतलब आप जब शुरू में करना चाहोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। मतलब दुनिया में कुछ सबसे फास्ट मूविंग कुछ होगा तो आपका मन है वो कभी स्थिर नहीं होता है, कभी भी स्थिर नहीं होता है। उसको आप कंसंट्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो तेज है आपके चेहरे पे आ जाएगा, वो आपको ऑटोमेटिकली सुकून मिलता रहेगा। वो आप में, आपकी बॉडी में, बॉडी लैंग्वेज में, आपकी प्रोनाउंसिएशन में बोलो, आपके बिहेवियर में बोलो, वो ऑटोमेटिकली झलकेगा। अब अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वो खुद एक्सपीरियंस करने की बात है। ऐसे मैं जितना भी बोलूंगा
जो खुद फील करेगा वो फील करने की बात है, बिल्कुल उसको बिल्कुल, मैं आपकी बराबर बात समझना है। 100% सहमत हूँ। तो आप कैसे मेडिटेशन कोई बिगनर स्टार्ट करे उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेडिटेशन मतलब मैं एक एक्सरसाइज योगा के बीच में मैं डेली तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी ऐसा कुछ मिलता है टाइम तो मैं शांत मुद्रा में चला जाता हूँ। मैं शांत मुद्रा मतलब ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माय ब्रीदिंग। ओके, नाउ आई वुड स्विच हाँ, टू अभिषेक पटनायक जी। आप कुछ बताइए मेडिटेशन के बारे में कि आप वो करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, और कैसे वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। जी देखिए, मेडिटेशन का दो ही तरह का मैं सबसे इजी वे करता हूँ। एक तो मैं ओमकार करता हूँ, आंखें बंद करके 5 मिनट तक करता हूँ। क्योंकि देखिए, हर एक के पास तो 5 मिनट तो रहता ही है कि 5 मिनट आप निकाल के ना आप मेडिटेट कर सकते हो। या तो अगर वो आपसे नहीं होता है तो दूसरा है कि आप शवासन में जाओ, एक आराम से लाइट म्यूजिक आप प्ले करके, जैसे आप जंगल का साउंड लगा सकते हो, जैसे कि चिड़िया का जैसे जो चिल्लाना, तो उस टाइप का अगर वो म्यूजिक अगर आप सुनते हो ना, तो आपको एक अंदर से एक मेंटल पीस मिलता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इक्वली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट पे। तो आई थिंक सबको मेडिटेट एटलीस्ट 5 मिनट अपने पूरे दिन से ना निकाल के ना मेडिटेशन भी करना चाहिए। यस, अरुण राणा जी, आप क्या बात करना चाहेंगे मेडिटेशन के बारे में? क्या आप करते हैं मेडिटेशन? एग्जैक्टली, मैं मेडिटेशन के बारे में यही कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन देखो, जो हमारे पूर्वजों से मिला एशियन टाइम से ये स्टार्ट है। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं इसका दूंगा वो बोधि धर्मन जो थे हमारे, जो जिन्होंने जाकर जो चाइना में जाकर उन्होंने क्लैरिफाइड सिखाया था, जहाँ पर आज वो कुंफू कहते हैं जिनको, वो जो है सबसे ज्यादा वो मेडिटेशन ही करते थे। उनको मेडिटेशन से ही रिजल्ट मिलता था। और जो आप देख सकते हैं जो भी मतलब बेस्ट ऋषि मुनि है वो मेडिटेशन ही करते हैं। और जो देखो हम उनको फॉलो करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि मेडिटेशन करें, ठीक है। तो जो बिगनर है मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ये सबसे पहले जो है ना, एक आप अपना ओम का जाप करें, क्योंकि ओम की जो प्रोनाउंसिएशन है अगर आप उसे बोलेंगे तो उससे जो है ना एक आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है ओम से। जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग करी थी तो मैंने उस, और उसके साथ साथ मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब आप अपना मोबाइल में कोई वैसा वो चला लिया सॉन्ग सा, जैसे लाइक इन दी फॉरेस्ट की जो वो होती है, फॉरेस्ट की साउंड होती है, साउंड जो होती है, वो चला लिया और उसे अपना कान में ईयरफोन लगा के और अपना उसमें फिर अपना उससे थोड़ा मेडिटेशन का, फिर उसके साथ साथ अपना टाइम को थोड़ा बढ़ाता रहा। फिर मैंने ये सब बता दी, फिर उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू मेडिटेशन करता रहा। बिल्कुल, तो मैं भी साउंड मेडिटेशन से ही से मेडिटेशन करती हूँ, और वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। वो बता नहीं सकते इसके बारे में आपको, इतना मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन आपको देखो फिजिकली हम आप एक्सरसाइज करते हैं, बट मेंटली मेंटली जो है यही आपको एक स्ट्रॉन्ग बनाता बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अगर मैं आपसे अगला सवाल नहीं पूछूंगी तो जामवालियन फैन मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो अगला सवाल है कि इस टी शर्ट का जो आप तीनों के पास है उसके पीछे की जर्नी बताइए, उसको कैसे हासिल किया जाए, ये कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को जिनको ये टी शर्ट एक उनकी आखिरी तमन्ना समझ लीजिए। तो ये कैसे मिला आप लोग को इतनी आसानी से? तो सबसे पहले अभिषेक पटनायक जी, सर आप बताइए कौन से साल में आपको ये टी शर्ट मिला, कैसे मिला इस टी शर्ट को? विद्युत जामवाल सर ने आपको क्यों चूज किया, वो कैसे पता करते हैं कि कौन है जो ये टी शर्ट डिजर्व करता है? उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सारे जामवालियन है। फैन जैसे देख जैसे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। तो देख सकते हैं, जैसे आप जैसे कमेंट्स सर भी ने उनके पढ़ एक सकते हैं। ऑसम, ग्रेट नॉलेज, आदेश जामवालियन जी है हमारे साथ। तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें। तो शुरू करते हैं, अभिषेक जी आप बताइए। जैसे सर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर ये टी शर्ट किसी को मिला है तो जो डिजर्विंग है तो उसी उन्हीं को ही मिलता है। क्योंकि यहाँ ये टी शर्ट का कहीं भी आप देखो, कहीं मार्केटिंग वगैरह इसका कुछ नहीं होता है। जो जम्बलन डिजर्व करता है, जिसको सर एकदम माइन्यूटली देखने के बाद फिर ये टी शर्ट आपके घर को आता है। मेरे पास आया था, मुझे आज भी डेट याद है, अक्टूबर 17 के दिन शाम के टाइम में मैं कहीं घूमने गया था, मेरी सिस्टर का कौन से बर्थडे साल? था, अक्टूबर 17 2021। तो मैं घूमने गया था एक्चुअली, हम लोग, मेरे सिस्टर का बर्थडे था। तो वैसे ही फिर जब मैं घर आया तो मैंने जस्ट अपना डोर खोलने के बाद राइट हैंड साइड पे मैंने देखा वो लिफाफा, एक लिफाफा है। तो उसमें लिखा था अभिषेक पटनायक। तो मैंने अपने वाइफ को बोला कि वो लिफाफे को थोड़ा ना तुम थोड़ा पलट के देखो कि पीछे नाम क्या लिखा है, विद्युत जम्वाल लिखा है कि नहीं।
तो फिर उसने जब पलटा तो मैंने देखा कि लिखा है, तो इट वाज एन अमेजिंग। मैं इतना जोर से चिल्लाया उस टाइम कि इसके पीछे से हम लोग इतने दिनों से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आज जाके वो लकी डे मिला कि फाइनली टी शर्ट आज मिल गया। तो जैसे वही जैसे सर ने बोला है कि जो डिजर्विंग है उसी को ये टी शर्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात है। Many many congratulations to you because you are the one of the most luckiest people जिसके पास ये टी शर्ट है। Now next is धनंजय जी, आप बताइए इस टी शर्ट के पीछे की जर्नी क्या रही है? ये तो बहुत प्राउड मोमेंट है। 2021 में मैं देखता था बहुत सारे जमोलियंस को वीडियोस बनाते। जब मैं वीडियोस नहीं पोस्ट करता था, मोस्टली मैं शेयर करता था, खुद के वीडियोस नहीं बनाता था। मैंने 2022 जस्ट करंट ईयर 1 जनवरी से न्यू ईयर रिवॉल्यूशन, आप मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, डे 1 से स्टार्ट किया है। नहीं यार, हमें चाहिए, डे 1 से स्टार्ट किया, डे 1 डे 2 डे 3 कुछ ना कुछ करता रहा। डे 8 में सर का रिप्लाई आया, यस यू डिजर्व इट, रीचिंग यू सून। ट्विटर पे रिप्लाई आया, इतनी खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे अभिषेक भाई ने कहा है, ये आप खरीद तो सकते नहीं हो, ये आप अगर आप डिजर्व करते हो तो सर खुद आपको गिफ्ट करेंगे। ये तो 100% है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू टू। अरुण राणा जी, इस टी शर्ट के पीछे की जर्नी हमें जल्दी से बताइए। सारे व्यूअर्स बेघर आ रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, इस टी शर्ट के पीछे की जर्नी जानने के लिए आप तीनों की। मैंने जो सबसे पहले अंकित को देखा था, अंकित जैन मेरा दोस्त, आपने उनका इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने वो टी शर्ट पहन रखी, मुझे लगा तो काफी मतलब विद्युत जिम वालियन, तो मैं सोचा कि यार ये मुझे भी मिल जाए। तो मैंने फिर इंटरव्यू देखे थे, उसमें सर ने बोला था कि अगर आप उसके लिए डिजर्व करते हैं तो आपको वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो करते हैं इसके लिए। मैं अपना इसमें कंटिन्यू फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड वर्क करता रहा, और मैंने मतलब था, सर ने मेरी काफी स्टोरी लगाई है। उन्होंने देखा कि यार ये बंदा डिजर्व करता है चीज के लिए, तो रिजल्ट दी। अभी जुलाई में उसके 1 साल होने वाले हैं, जुलाई में। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। तो ये मेरा स्पेशल सवाल अभिषेक पटनायक जी से है कि एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी एक्सकलेटर में, तो आप बैलेंस कर रहे थे बिल्कुल विद्युत जामवाल की तरह, तो वो आपको अलाउंस कैसे मिला, वो आप कैसे कर पाए? वो काफी ज्यादा डेंजरस भी लग रहा था, और किसी मॉल का वो सीन था, तो आपने कैसे किया? डेंजरस तो था, मैंने उससे पहले मैंने बहुत बार उसको ट्राई किया था, लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज इसको करना ही है। तो फिर मैंने वो, आप बिलीव नहीं करो, मैंने एक ही शॉट पे वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, मेरा भाई रिकॉर्ड करा था। तो पहले फिर मैंने वो वीडियो डाला ट्विटर पे, तो फिर सर का रिप्लाई आता है कि मैड करके उन्होंने लिखा था। मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं जब से मैं ट्राई कर रहा था। उन्होंने क्या लिखा था? मैड लिखा था। अच्छा, वाह, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच चुका है। जी 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 जी, वाह, दैट्स अमेजिंग। सो अगला सवाल मेरा ये है कि डाइट की जब हम बात करते हैं, तो वो एक ऐसी चीज है कि बहुत जगह ये पढ़ा है कि जो जैसा खाओगे वैसा बन जाओगे, तो व्हाट यू ईट इज व्हाट यू बिकम। तो जैसा कि अभिषेक जी ने भी डाइट की इम्पोर्टेंस बहुत इनिशियली बताया था, तो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट कि आप लोग क्या डाइट लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा चीट मील खाते हैं, आप लोग फूडी है कि नहीं, कैसे बैलेंस करते हैं फिटनेस एंड द डाइट दैट यू कंज्यूम। सो अभिषेक जी, आप स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं इसके बारे में? फूडी तो मैं पहले बिल्कुल था, क्योंकि मैं खा खा के मोटा हुआ था, अभी खा खा के कम हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जो है उसका एक बेसिक है कि आपको मैक्रोस पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और फाइबर, ये चारों का होता है, सारा गेम ये चारों का ही होता है। तो आप मतलब आपके वेट के हिसाब से, सपोज मान लीजिए अभी मेरा वेट 66 है, तो मेरे हिसाब से मैं 2000 कैलोरीज मेरे को पर डे कंज्यूम करना है। उस हिसाब से मेरे को डिवाइड करना है कि मुझे कितना ग्राम कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कितना फैट लेना है। तो फैट डजंट मीन कि आप मिठाई खा लो, गुड फैट लेना, जैसे आप गुड फैट, पिस्ता बादाम से ले सकते हो, काजू से ले सकते हो, और बाकी कार्बोहाइड्रेट आपको कितना लेना है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो सारा जो है ना आपको मेजर करके खाना,
तो जैसे मान लीजिए मैं दिन में 5 मील खाता हूँ, 5 में से मेरा 3 मील में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, दोनों मील में कार्बोहाइड्रेट्स रहता नहीं है। तो बीच में ऐसा एक टाइम था कि मेरे को और गिफ्ट करने के लिए तो मैं पूरा 0 कार्ब्स और 0 सॉल्ट पे था, तो मेरा पूरा कार्ब साइकिल बंद हो गया था, तो मेरा पूरा सॉल्ट पूरा सारा कुछ बंद हो गया था। अभी जो मेरा ट्रेनिंग है, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग बहुत तरह के होते हैं, कंपाउंड ट्रेनिंग होता है, आइसोलेशन होता है, रेज पार्क वर्कआउट होता है, एफएसटी ट्रेनिंग होता है जो अभी मेरा चल रहा है फिलहाल। एफएसटी ट्रेनिंग 2 तरीके का होता है, एक बल्किंग है, एक कटिंग है। अभी मैं कटिंग पे हूँ, तो अभी मेरा जो है कार्ब्स धीरे धीरे मेरे डाइट में से अभी कम होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि हर कोई कार्ब्स कम खाए, हर कोई अपने हिसाब से करे, सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड है। और हाँ, स्ट्रिक्टली आप चीट मील नहीं कर सकते, अल्कोहल, स्मोक, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड पूरा बंद। तो इस हिसाब से ना आपका एक डाइट जो होता है ना, डिसिप्लिन डाइट हो जाता है। तो जब आपका बॉडी रिवॉर्ड देना शुरू करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप एक ट्रैक में रह जाओगे कि यार हाँ यार मैं अच्छा खा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा बॉडी जो है आज ये है, तो आपको ना मन ही नहीं होगा। अभी जैसे एग्जैक्टली दैट इज वेरी वेल एक्सपीरियंस कि आपका मन ही नहीं करता फिर खाने का, मन ही नहीं करता फिर खाने का। तो अभी मेरा एक चीट डाइट होता है, तो वो भी हर संडे को मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बोला गया है, तो वो बड़े प्यार से खाता हूँ, बड़े खुशी से खाता हूँ। तो यही है टोटल डाइट के जो डाइट का जो है, यही है पूरा। जी बिल्कुल। और समय कम है हमारे पास, इसलिए आप लोग दोनों से भी जल्दी जल्दी पूछूंगी कि आप लोग के पास डाइट में क्या स्पेशल करते हैं। तो सबसे पहले अरुण राणा जी, आप अपने डाइट प्लान के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं जो है वेजिटेरियन, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क के साथ अरुण जी, अगर आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा सही कर लें। हम लोग तब तक धनंजय जी से बात कर लेते हैं, आप तब तक अपना नेटवर्क सही कर लें ताकि आपकी आवाज और क्लियरली सुनाई दे। तो धनंजय जी, आप क्या डाइट के बारे में बोलना चाहेंगे? क्या डाइट फॉलो करते हैं? चीट मील लेते हैं कि नहीं? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है आपके लाइफस्टाइल में? हाँ, चीट मील ये तो बहुत ही वो सब्जेक्ट ही ऐसा है, चीट मील, चीट करना है। लेकिन वो तो सही है, अपने मन करता है, आपका मन करता है गुलाब जामुन खाना है तो खाइए, बिल्कुल खाइए, वो तो मन नहीं मारना चाहिए। ये तो सर ने भी कहा है, ये सर ने, विद्युत सर ने ही बताया है, राइट अभिषेक सर भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो है, और मैं तो ज्यादा फास्ट फूड जो है वो थोड़ा अवॉइड करता हूँ, और होम फूड ही मुझे पसंद है। So that is your key to be healthy, क्योंकि आपको होम फूड ऑलरेडी बहुत पसंद है। तो अरुण राणा जी, आप बताइए कि क्या डाइट फॉलो करते हैं आप अपने लाइफस्टाइल में, डेली लाइफ में? बिल्कुल नेचुरल फॉलो करता हूँ, जो हमारे घर पर होता है, जो विटामिन वगैरह में करता हूँ। और अपना सबसे बेस्ट फूड मैं मानता हूँ वो बनाना मानता हूँ, बनाना खाता हूँ मैं, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो है अपना सूरज को छिपने से पहले खाना खाना, उससे पहले जो है डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो ठीक है, और मैं किसी चीज का मन नहीं मारता। अगर मेरा पिज्जा का मन है या मेरा गोलगप्पे का मन है तो मैं उसे खाता हूँ। अगर मुझे आइसक्रीम चाहिए तो मैं खाऊंगा, मैं फिर नहीं देखूंगा उसे। उस चीज के लिए मैं कभी अपना मन नहीं मारता, मैं खाता हूँ, उसके लिए करता हूँ जी। और देखिए कितना सारा प्यार मिल रहा है। बिग फैन ब्रो, रूशी जैन जी बोल रही हैं, डिसिप्लिन इज द बेस्ट थिंग, लव यू धनंजय सर, मेकिंग गुड पर्सनालिटी, 30% एक्सरसाइज, 70% डाइट, जो अभिषेक जी ने अभी बोला वही बात लिखा जा रहा है कमेंट में। अरु भाई लाइट्स में आओ, आप क्लियर नहीं दिख रहे हो, प्लीज टेल अस अबाउट डाइट चार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी डाइट के बारे में पूछा तो ये लोग भी पूछ रहे हैं। लव यू ब्रो अरुण राणा, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। धनंजय भाई, हाउ कैन आई गेट द टी शर्ट? अरुण भाई, प्लीज गिव मी सम नॉलेज। तो बहुत सारा बिग फैन ऑफ राणा, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अच्छा। बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा आप लोग को थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल रहा है कि थोड़ा लाइट में रहो, थोड़ा ऐसे बोलो। सो यू ऑल सेड ग्रेट। सुनाई मित्रा जी लिख रहे हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग फ्यूचर में इस चीज को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं? क्या ऑडियंस है जो आप फोकस करना चाहते हैं? क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिटनेस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिटेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ
जमाल जवालियन, इन सब चीज में आप क्या बोलना चाहते हैं, इस कुछ बताइए। जामवालियंस फैंस जरूर जानना चाहते हैं कि आगे आप लोग इस जर्नी को कहाँ ले जाएंगे। तो सबसे पहले अभिषेक पटनायक जी, आप स्टार्ट करिए। मैं एक्चुअली फिटनेस को बहुत आगे लेने का मेरा बहुत ही इच्छा है, क्योंकि आगे मैं कोर्स करने वाला हूँ मिफी कोर्स, जो आप शायद जानते होंगे गुरुबन सर को। तो मैं उन्हीं के अंडर में वो फिटनेस कोर्स करना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी जैसे जॉब मेरा चल रहा है, चलने दीजिए, उसके बाद से फिटनेस में मुझे एक बार सर्टिफाइड मिल गया ना, तो मैं अपना सारा जो है आगे का जो फ्यूचर में फिटनेस से ही शुरू करूंगा। जैसे सर सर्टिफाइड ट्रेनर होगा, या तो फिर मैं तो पहले डाइटिशियन का ही कोर्स करूंगा, उसके बाद फिर जिम ट्रेनिंग का। वो दोनों कोर्स मेरे अभी फिलहाल मेरे दिमाग में है, तो सोच रहा हूँ उसको जितना जल्दी हो सके खत्म करके तो अपना जर्नी को ना आगे फिटनेस पे लेके जाऊँ। वाओ, तो आप अपने पूरे लाइफ को फिटनेस लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दैट साउंड्स रियली अमेजिंग। एंड नाउ नेक्स्ट इज धनंजय जी, आप कहाँ पर ले जाना चाहते हैं इस फिटनेस लाइफस्टाइल को अपने? मैंने प्रोफेशनली कलरी पॉइंट तो कुछ सीखा नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मुझे प्रोफेशनली कोर्स करना है कलरी पॉइंट का। वो मैं जरूर करूंगा, जरूर कंप्लीट करूंगा, और इन द गाइडेंस ऑफ ऑब्वियसली विद्युत जामवाल सर। ये तो मेरा ड्रीम है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण राणा जी, कहाँ पे आप देखते हैं अपने आप को फ्यूचर में, और अपनी इस जर्नी को, जामवालियंस वाली जर्नी को कहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं? देखो मैम, ये जर्नी तो अभी से कहाँ पर जाना है ये आखिर समय ही बताएगा। बट मैं जो कोशिश करता हूँ मैं इसमें अपना अच्छे से अच्छा कर सकूं, क्योंकि एक चीज को जो हम करते हैं उसको एक स्टूडेंट के लिए मतलब वो भी करना है मुझे, और इसमें भी करना है। तो मैं जो चाहता हूँ कि मैं अपना बैलेंसिंग पे फोकस करूँ, बैलेंसिंग और मेडिटेशन, जिसमें मैं अपना इन फ्यूचर कुछ। दैट्स अमेजिंग कि आप एक्चुअली आप एक ऐसे फिगर है जिससे हम लोग बैलेंस सीख सकते हैं। वो अपने लाइफ में बहुत बैलेंस सीखना चाहता है, तो आई एम श्योर आप उस चीज को बहुत बड़े मुकाम पे ले जाएंगे। नॉट हैविंग एनी डाउट अबाउट दैट। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को एंड कर भी नहीं सकते विदाउट वन पर्सनैलिटी, एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट विद्युत जामवाल। तो तीनों से मैं कुछ अपने दिल से, आप लोग के दिल से सुनना चाहूंगी कि क्या है विद्युत जामवाल आपके लिए, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए, बिकॉज दिस होल कॉन्वर्सेशन, दिस होल लाइव वीडियो इज ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ हिम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभिषेक पटनायक जी, आप बताइए कुछ विद्युत जामवाल के बारे में। विद्युत जामवाल तो जैसे सारे जामवालियंस के लिए तो इंस्पिरेशन है ही। तो एक ही वर्ड में कंप्लीट करूंगा, ही इज द किंग, द रियल शेयर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग जो भी है, ऑल द क्रेडिट गोस टू विद्युत जामवाल सर, एंड द मोस्ट हम्बल एंड अडोरेबल पर्सन इन द होल वर्ल्ड। दैट इज वेरी स्वीट। एंड नाउ नेक्स्ट इज धनंजय जी, आप क्या बोलना चाहेंगे विद्युत जी के बारे में? विद्युत जामवाल सर इज एवरीथिंग। दिस वन सिंगल लाइन इज एलेबरेट एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और उनसे जो है, मैंने उनकी तमिल मूवी भी देखी है, मुझे तमिल भी आती है। अनजान मूवी करके है, बहुत सारी मूवीज है वैसे। तो कुछ नई चीजें, बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिलती है। तो वो तो, और जमवालियन ग्रुप में है, जमवालियन से एक चीज जोड़े रखी है हमें, जमवालियंस एक फैमिली है। वो बहुत प्राउड फीलिंग है। बहुत प्यारी फैमिली है, मैंने देखा कितनी पावरफुल फैमिली है, इतना प्यार करते हैं सब लोग एक दूसरे से। एंड सीरियसली इट्स अ फैमिली विदाउट एनी डाउट। ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, ऑलवेज गिविंग लव एंड सपोर्ट। नेक्स्ट इज अरुण राणा जी, कितना प्यार करते हैं आप विद्युत जामवाल से, क्या बोलना चाहेंगे आज की कॉन्वर्सेशन में, जरूर बताइए। एक्चुअली मैं सर से प्यार करता हूँ, क्योंकि सर ने जहाँ अपने आप को नोटिस किया है, बिल्कुल एक जो वो जामवालियन से इतना प्यार करते हैं, सबको अपने को करते हैं। मैंने बहुत एक्टर देखे वो इतना वो मतलब सर ही है सब। आपका नेटवर्क थोड़ा सा सही नहीं है अरुण जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, जब तक वो अपना नेटवर्क सही करते हैं। और पीता चैटर्जी, जिसने इस पूरे चीज को एक रियलिटी बना दिया है, और हम लोग सबको एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे ले आके बात करवाया, इतना अच्छा लगा।
तो आप लोगों को बताइए इस इंटरव्यू के एंड में, सबसे पहले तो अर्पिता चैटर्जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को कैसा लगा बात करके इस कॉन्वर्सेशन में, एंड आप लोग की रिव्यू के साथ ही इस कॉन्वर्सेशन का एंड करूंगी। तो सबसे पहले अभिषेक नायक जी आप बताइए कैसा लगा इस कॉन्वर्सेशन में बात करके। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आगे फ्यूचर में अपने आप सर को भी इंटरव्यू करने वाले हो, परमिशन भी मिल गया है आप बिल्कुल, लोगों हम लोग को। उनको बहुत जल्द इंटरव्यू करने वाले हैं, उन्होंने हमें हाँ बोल दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड, मैं कल ही अर्पिता को बोल रहा था कि हम लोग का इंटरव्यू बाद में लेना, पहले सर का लो। तो अर्पिता मेरे को रिवर्ट बोल रही है कि नहीं नहीं भैया, आप लोग भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और हम लोग उसी एपिसोड के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। दैट्स ग्रेट। धनंजय जी आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके विद्युत सर के इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और हमारा इंटरव्यू लेने आप ये जो सबको गेट टुगेदर जोड़ रहे हैं हर एक का इंटरव्यू लेके, वो सिर्फ मैं बहुत ही नहीं, अर्पिता अमेजिंग का थिंग भी है। इसका बहुत इतना बड़ा हाथ है। प्राउड, बहुत बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब जिंदगी में पहली बार, ये वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, शब्दों में बयां नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अर्पिता चैटर्जी शुरू से थैंक यू सो मच, बहुत सारे चीज कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे रही है। अरुण राणा जी अगर आपका नेटवर्क सही हो गया है तो प्लीज बताइए कैसा लगा आपका कॉन्वर्सेशन, क्या है विद्युत जामवाल आपके लिए, सब कुछ का जवाब हमें देकर जाइए। आपका जो आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपकी बातों को आपके आगे शेयर कर सकें। मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होगा विद्युत जयमाल के साथ, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो विद्युत जयमाल सर ने रेवोल्यूशन चलाया है ना फिटनेस ट्रैक का, ये रुकने वाला नहीं है मैम। ये एक अलग ही लेवल पर जाएगा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा। हम आपके जो आइडल है वो ही इंटरनेशनल लेवल के, उनका लेवल ही इतना हाई है कि हमें उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा उन तक और उनकी चीजों को समझने के लिए। तो अभिषेक जी ने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिफोर विद्युत जामवाल, कि उनके बारे में पता करना है तो उनके चाहने वालों से जानना पड़ेगा ना कि क्या चीज है, वो क्यों इतना प्यार मिलता है। इसलिए आप सभी का इंटरव्यू करने के लिए इट्स अ प्रिविलेज एंड बहुत अच्छा लगा। Thank you for having this much time for us. This is TD News and me, Akshita Sahai, signing off. And I'm really, really grateful for you all. Abhishek Patnaik ji, Dhananjay ji, and Arun Rana ji. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए एंड इस प्यारे से सेशन में। आई एम श्योर बहुत लोग इंस्पायर हैं और जामवालियंस को तो बहुत मजा आया होगा फॉर श्योर। तो थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सबके लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू। all the viewers and each and every Jamwali. Thank you so much. थैंक यू।